उस गवार ग्वाले ने उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर, इन गवार ग्वालों ने वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के हम देवों के इंद्र स्वामी उनकी पूजा नहीं की, अवज्ञा की है, हम इनको अवश्य दंड देंगे। आज मेघ मंडलों को आदेश दे दिया गया है, ब्रज में जाइए, इतनी बरसात करिए, पूरे ब्रज को तहस नहस कर दीजिए। सभी ब्रजवासी बरसात से व्याकुल हो गए, दुखी होने लगे। सभी लोग भगवान कृष्ण की शरण में गए हैं। गोपा गोप्य च सीतार्ता गोविंदम शरणम ययो। ग्वाल वाल गायें सभी वर्षा से त्रस्त हो गई, ठंड लगने लगी। अब किसकी शरण में जाएं? प्रभु की शरण में आए हैं। कन्हैया, हमने तुम्हारे कहने से ही गोवर्धन नाथ जी की पूजा की, इसलिए इंद्र नाराज हो गए, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता मत करिए, जिस देवता की हमने पूजा की है वही देवता हमारी रक्षा करेंगे। आज भगवान ने कहा है ब्रजवासियों से, हम सब लोग चलेंगे पुनः गोवर्धन नाथ के पास में उनसे प्रार्थना करेंगे। सभी लोग मिलकर गायों को लेके गए और एक उंगली मात्र से ही, अनामिका उंगली, कनिष्ठा उंगली मात्र इसी पर गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया है। इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिवालकः। जैसे छोटे बालक छाता को अपने हाथ से लगा के टांगे रखते हैं, छाते की तरह आज गोवर्धन नाथ को प्रभु ने एक उंगली पर उठा के रख लिया है। 7 दिन हो गए हैं मूसलाधार वर्षा होते हुए। अब सभी ब्रजवासी बालक कहने लगे, लाला हम लोगों को 7 दिन हो गए और हम लोग तो जब थक जाते हैं तो इस कंधे को हटा करके इसको लगा लेते हैं, इस डंडे को हटा करके इधर कर लेते हैं, और तू तो 7 दिन से लगातार उंगली को लगाए हुए है, थक गई होगी उंगली तेरी, थोड़ा आराम कर ले। कन्हैया बोले तो आप लोग साध लोगे? ग्वाल वाल बोले कादारी के तेरी उंगली पे टिको है, कहा है हम ये डंडे लगाए खड़े क्या ऐसे ही है? तो भगवान ने कहा अच्छा तो हम अपना उंगली हटा ले, कहा हटा ले, आराम कर ले। तो बिल्कुल जो प्रभु ने उंगली को थोड़ा सा नीचे किया तो सबके डंडे टट 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 करके हुए चित्रा गए। अरे कन्हैया बचाइयो बचाइयो। प्रभु ने उंगली को वैसे का वैसा कर दिया, गोवर्धन स्थित हो गए। अब तो सभी ब्रजवासी बालक घबरा गए, ओहो हम लोग तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम सोच रहे हमें ही रोक रखा है। सबने अपने अपने डंडा हटा के देखो, सबने अपने डंडे हटा लिए, कंधे हटा लिए, लेकिन गोवर्धन नाथ वैसे ही खड़े हुए हैं। समझ गए ग्वाल वाला, अरे हम तो माटी के मटुगराई बन के लगे हुए हैं। सभी बालक चर्चा करने लगे, पक्को विश्वास है गो हम लोगों कि हमारो कन्हैया है ना साधारण ना है, अवश्य भगवान है। क्व सप्तायनो वाला क्व महाद्री विधारणम ततो में नो जायते शंका ब्रजनाथ तमात्मजे। 7 दिन तक प्रभु ने गोवर्धन नाथ को धारण करके रखा। 7वें दिन इंद्र ने जाकर भेजा, पता लगाया क्या हुआ ब्रज का पता लगाओ। तो पता लगा वहां पर तो सूखा पड़ा हुआ है, पानी कहां चला गया पता ही नहीं है। बादल छट गए, आकाश मंडल साफ हो गए। भगवान ने गोवर्धन नाथ को पुनः पूर्वत स्थापित कर दिया है। अब इंद्र ने आकर के प्रभु से क्षमा मांगी है। देखिए भगवान ने इंद्र को तो क्षमा कर दिया, और लेकिन जब ब्रह्मा जी जब ग्वाल बाल को लेकर के चले गए थे तब प्रभु ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया था। गोवर्धन उठाया प्रभु ने, गोवर्धन लीला की और इंद्र को क्षमा भी किया। इंद्र को क्यों क्षमा कर दिया? इंद्र ने बहुत क्षमा मांगी प्रभु से। इंद्र को प्रभु ने इसलिए क्षमा कर दिया, ये इंद्र भले ही कैसा भी सही, लेकिन इसने भक्त और भगवान को 7 दिन के लिए मिला दिया, एकत्रित कर दिया। अरे हम ब्रजवासी ग्वाल वाल गाय हम 7 दिन एकत्रित कब रहते? अरे इंद्र भले ही शत्रु है, मारने के भय से किया इसने,
लेकिन इसके इस वातावरण से हम लोग 7 दिन एकत्र तो हो गए, प्रेम से रहे एक साथ। जो भगवान भक्त को मिला दे तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। आज इंद्र को क्षमा किया है, भगवान ने समझाया इंद्र को, अरे इंद्र, मामेश्वर श्री मदांधो दंड पाणिम न पश्यति तम भ्रंस्यामि संपद भूयस चिच्छामि अनुग्रहम। भगवान कहते हैं, मैं जिसके ऊपर अनुग्रह करना चाहता हूँ, कृपा करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले उसका जहां जहां ममता होती है उसकी ममता को मैं तोड़ देता हूँ। अगर उसको पद का अहंकार है तो मैं उसका पद छीन लेता हूँ, उसका धन का अहंकार है तो मैं उसका धन को छीन लेता हूँ, उसको रूप का अधिकार, रूप का गर्व है तो उसका मैं रूप छीन लेता हूँ, उसको बल का अहंकार है तो मैं उसके बल को छीन लेता हूँ। जिसके ऊपर मैं कृपा करना चाहता हूँ उसकी ये बात है, ईश्वर कृपा करके ही दंड देते हैं। आज इंद्र को बहुत समझाया है। आरती करते समय माता उठ के जाने लगी, आप नहीं चाहते हमारी कथा आज कोई बीच में उठ के जाए। हम लोग आरती करेंगे, कल आप लोग माताएं 12 बजे आ जाएंगी तो हम कथा आरंभ करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थानों पर। चंद्रमा मरदो जातक